जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, जो पहले जो क्लास है उसका नाम था मोशन। देखिए, क्लास कुछ चीज़ बंद रहा कि नेट के बंद रहने की वजह से, ठीक है। देखिए, नेट तो देश में जो एक योजना है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, इसमें काफ़ी इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह पर क्या है, इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सरकार और कुछ लड़कों को भी कहा है नुकसान है, कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या है, देश में, पूरे देश में, मतलब हमारे जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर नेट का 3-4 दिन से बंद है, ठीक है। अब आज शुरू हुआ तो इस क्लास का स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं वो गति पर, ठीक है। तो ये गति चल चैप्टर, उसका नाम था मोशन। हम इससे पहले बता चुके हैं कि मोशन की गति जो पहला समीकरण आया था इसको हम सिद्ध कर चुके थे, यानी कि निकाले थे v बराबर u प्लस ए टी, फिर था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम गति का समीकरण। इसको बोलते हैं प्रथम गति का समीकरण। इसको बोलते हैं द्वितीय गति का समीकरण। द्वितीय गति का समीकरण इसको बोलते हैं तृतीय गति का समीकरण। देखिए, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। इसको हम सिद्ध कर चुके थे, ठीक है। पहला हम बताते हैं v बराबर यू प्लस एडी। इसमें क्या है, देखिए तो s नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा में है, इसको बोलते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v नहीं, इसको बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है। इसके बाद तीसरा में है वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2a। इसमें t नहीं, इसको बोलते हैं गति का तीसरा समीकरण कहा जाता है। इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। इसको बोलते हैं गति समय ग्राफ। इसको भी बोलते हैं वेग समय ग्राफ। देखिए आगे देखिए, इसका नाम है एक वो अन्य फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसमें होता है s बराबर v प्लस ई अपॉन टी बाई 2, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको इसमें क्या है न्यूमेरिकल बनाने के लिए देता है, ठीक है। देखिए पहला में क्या है v बराबर ई प्लस ए टी। इसमें देखिए s शामिल नहीं है। फिर आपको देता है दूसरा में s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें v नहीं है, यानी कि इसमें तीसरा दिया है वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2a। इसमें t नहीं है। इसके बाद है s बराबर v प्लस यू इंटू टी बाई 2। इसमें a नहीं है। देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है, बस समझना है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। आज हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसके बारे में और कुछ नोट पॉइंट भी लिखवाएंगे। देखिए, इसे बताया कि ये 4 समीकरण है। इसमें अब किसी न किसी, जैसे मान ले कहीं पे s देगा तो v पूछेगा और 2 चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। और कहीं पे v पूछेगा तो t नहीं दिया जाएगा, कहीं पे अगर a पूछेगा तो कहीं पे t नहीं दिया जाएगा। इस तरह से आपको किसी न किसी को दिया रहेगा और एक के बारे में पूछेगा तो उसी के बारे में निकालना, ठीक है। चलिए अब आगे हैं, इसको पढ़ते आज हम न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे कि न्यूमेरिकल इससे संबंधित जितने प्रश्न संभव हो सकते हैं आपको हम सोल्व करने के प्रयास करके बताएंगे, ठीक है। चलिए कुछ नोट पॉइंट लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे नोट्स लिखवाते हैं। क्या बताया कि आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने के कुछ नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। जिससे इसमें नोट्स क्या लिखवाना है, नोट नंबर 1 में लिखना है आपको। देखिए नोट 1 में लिखना है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या साम्य अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। अर्थात यानी कि v बराबर 0। हम बताता हूँ, यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था या साम्य अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग नहीं, इसका प्रारंभिक वेग होगा। इसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, यानी कि इसको बोलते हैं u, यानी कि प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब मान लीजिए कोई वस्तु खड़ा है, एक वेग चलना प्रारंभ करे, उसका क्या है शुरुआत में गति क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद नोट नंबर 2 लिखिए। इसमें यदि कोई वस्तु
चलकर अंत में रुक जाए तो इस स्थिति में उसका वेग शून्य होगा, अर्थात v बराबर 0। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा, ठीक है, अंततः जब उसका ब्रेक लगता है उसको बोलते हैं अंतिम वेग, और अंततः हुआ गाड़ी रुक जाता है। इसलिए बोले कि जब कोई वस्तु चलकर अंत में रुक जाता है तो उसका इस स्थिति में उसका अंतिम वेग, इसका लिखेंगे आप अंतिम वेग शून्य होता है, अंतिम वेग शून्य होता है, v बराबर 0 होता है। ये होगा आपका नोट नंबर 2। चलिए इसके बाद नोट नंबर 3 लिखते हैं। देखिए नोट नंबर 3 जो होता है इसको बोलते हैं यदि कोई वस्तु या व्यक्ति एक समान वेग से गतिमान हो तो उसका त्वरण शून्य होता है, यानी कि a बराबर 0। कहने का मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी है वह चल रहा है, देखिए a है, यहाँ चला b और यहाँ चला c। देखिए मान लीजिए कोई गाड़ी है, हम क्या लिखवाएं, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति एक समान वेग से गतिमान हो तो उसका त्वरण का मान यानी त्वरण शून्य होता है। अर्थात मान लीजिए कोई गाड़ी वो प्रारंभ किया है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, अगर हम यहाँ 5 मीटर के वेग से यहाँ भी चले, यहाँ भी पहुँचा कितना 5 मीटर पर वेग से, इसके बाद यहाँ भी पहुँचा 5 मीटर पर वेग से। इस स्थिति में त्वरण का मतलब होता है चाल को बढ़ाना या घटाना, लेकिन यहाँ त्वरण क्या है, एक समान है कि ना तो चाल बढ़ रहा है और ना ही चाल घट रहा है, यानी कि जिस चाल से चलना प्रारंभ किया था उसी चाल से सी पर पहुँचा। अतः इसका जब वेग हो गया क्या है, एक समान है। इस स्थिति में जब वेग एक समान हो, जो त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अब आगे आते हैं इसको न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों पर। देखिए आज के न्यूमेरिकल क्या है पहला, इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और उस पर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से कार्य कर रहा है तो 4 सेकंड बाद वस्तु की विस्थापन बताए। कहने का मतलब है कि देखिए जो पहले क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसको बारीकी से समझना है। हम क्या नोट नंबर 1 लिखवाएं कि यदि कोई वस्तु या गाड़ी अगर विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो इस स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि हम नोट के अनुसार लिख सकते हैं कि पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। यानी कि दिया है e बराबर 0, क्योंकि क्या बोला है, क्या विराम अवस्था चलना प्रारंभ किया है। इसके बाद दिया है, कह रहा है उस पर त्वरण काम कर रहा है। देखिए त्वरण काम कर रहा है, यानी कि ए बराबर का मान दिया है, ए बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बोल रहा है 4 सेकेंड बाद, यानी कि टी का मान कितना दिया है, टी बराबर दिया है 4 सेकेंड। पूछ रहा है कि इसका विस्थापन कितना होगा। देखिए आपको सोचना है कि 3 का फॉर्मूला है, एक बताए हैं v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। देखिए और सोचना है कि विस्थापन यानी कि s का मान क्या है। देखिए इसमें एक और फॉर्मूला है, s बराबर v प्लस सी इंटू अपॉन टी बाई 2। देखिए उसमें क्या है, अंतिम वेग तो दिया नहीं तो वह फॉर्मूला लगेगा नहीं कि मात्र एक फॉर्मूला है जो लगेगा, यानी कि s बराबर होता है विस्थापन, इस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। यानी कि देखिए ई का मान कितना है, 0 है, तो 0 गुने टी का मान कितना है, 4 है, 4 का प्लस 1/2 ए का मान कितना है, 1 का मान 10 आपको है, इसको टी का मान कितना है 4 गुने 4, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, इनके 2। देखिए 0 गुने 0, 0 गुने 4 यानी कि हो जाएगा 0 प्लस 10 गुने 4 दूना 8, यानी कि होगा बाबू
एस बराबर 80 मीटर। कह रहा है कि यदि कोई वस्तुकार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उस पर त्वरण इतना से मीटर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से कार्य कर रहा है तो 4 सेकंड वस्तु का विस्थापन जो बोल रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु था यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ तक पूछा, मान लीजिए ए है और बी है। ये कह रहा है कि यानी कि विरामावस्था से, यानी कि ई का मान कितना है, यानी कि ई बराबर यहाँ से शुरुआत किया तो कह रहा है 4 टी बराबर 4 सेकंड बाद जब इसके बीच दूरिया जो होगा जो तय किया उसका मान कितना है, यानी कि 80 मीटर तय किया। ठीक है, चलिए यानी कहा कि जो शुरुआत किया था, जो इस सब जब त्वरण काम किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से, तो त्वरण जो काम किया 4 यानी कि इतना, तो कह रहा है यानी कि 4 सेकंड बाद, यानी कि समय के 4 सेकंड बाद वस्तु कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 80 मीटर दूरी तय करेगा कोई गाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि कोई वाहन 30 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, ठीक है, और वह 10 सेकंड बाद एक समान मंदन के कारण वाहन रुक जाता है तो बताएं कि जब तक वाहन रुका तो वह दूरी कितना तय किया। कहने का मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ए से चलना प्रारंभ किया है तो बी की ओर जा रहा है, इधर मान लीजिए बी, तो कह रहा है कि शुरुआत में जो चाल है वह कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और 10 सेकेंड बाद यानी कि एक समान 10 सेकेंड बाद, यानी कि टी का मान दिया हुआ है 10 सेकेंड, और कह रहा है कि वह एक समान मंदन यानी कि दिया है वो ये प्रारंभिक वेग। शुरुआत में क्या बताएं कि देखिए कह रहा है कोई वाहन 30 मीटर से गतिमान है, तो देखिए मंदन का मतलब होता है किसी वस्तु में ब्रेक लगना। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है जो आप ब्रेक मारते हो इसका मंदन है, यानी उसका रुकने का काम करता है। तो मंदन मतलब है वस्तु को चाल में ऋणात्मक चाल, मतलब वस्तु के चाल को कमी करना ही एक तरह क्या है, मंदन है। जैसे मान लीजिए कोई चाल वस्तु से चाल से चल रहा है, ठीक है, और उसमें जो ब्रेक लगाता है ना, जब ब्रेक लगाए तो कुछ न कुछ दूर तक गाड़ी रुकेगा, जो गाड़ी रुका यानी कि जो रुकने का जो क्रम जो टाइम लगा वही क्या एक तरह का मंदन, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो गाड़ी में ब्रेक लगाना एक तरह का मंदन, यानी कि चाल को धीमा कर देना एक तरह का मंदन है। तो कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ चलन प्रारंभ किया है तो 10 सेकेंड बाद मान लीजिए कोई वस्तु ठोकर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, सवारी मान लीजिए गाड़ी है तो कोई सवारी आ गया तो वो गाड़ी तो रोकना पड़ता है ना, सवारी चढ़ेगा, तो सवारी रोकने के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जब तक यहाँ चलना प्रारंभ किया तो जब तक यहाँ रोके तो वह कितना दूरी तय करेंगे कि एस बराबर व्हाट करा। अब देखिए इसमें सोचना है, कह रहा है कि कोई वाहन इतना में चल रहा है तो एक समान मंदन कार्य कर रहा है तो रुक जाता है, तो बताएं कि जब तक वाहन वह रुका तो वह कितना दूर तक। तो इसमें देखिए जब लास्ट में गाड़ी रुकेगा तो वह अंतिम वेग से हो जाएगा वो 0, यानी कि भी बराबर लास्ट में गाड़ी रुक रही है भी बराबर हो जाएगा 0। तो कह रहा है जब तक गाड़ी रुका तब तक वह कितना दूरी तय किया। तो देखिए इसे कौन इलेगा का फॉर्मूला यानी कि एस बराबर हो जाएगा यू प्लस वी अपॉन टी बाई 2, यानी कि हो गया बाबू यू का मान कितना है 30 है, प्लस वी का मान 0 है, टी का मान 10 है और बटा में 2, यानी कि हो गया 30 10 गुने 30 बटा 2, निकाल इसको 5, यानी कि 150 मीटर तक गाड़ी जा करके यहाँ से चला काम किया है, वेग कितना 30 मीटर पर सेकंड से अगर वह 10 सेकंड तक तय किया, इसके बाद उसमें ब्रेक लगा तो जहाँ तक रुका गाड़ी वहाँ तक जो दूरी होगा कितना 150 मीटर होगा। देखिए इसमें समझना आसान वाली बात है कि इसमें हम भी क्यों जरूर किए, क्योंकि अंततः गाड़ी क्या है रुक रहा है, अगर ब्रेक लगा है तो गाड़ी तो रुकना तय है, इसीलिए अंतिम चाल से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बताएं इसका क्या होगा, यानी कि जो जब तक यहाँ से मान लीजिए चला होगा गाड़ी तो चलने क्रम में 30 मीटर वेग से प्रारंभ किया है तो 10 सेकंड बाद वह 50 मीटर दूरी तय करने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि कोई कार 100 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है और उस पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से मंदन कार्य कर रहा है तो बताएं कि वस्तु कितनी दूरी पर रुकेगी तथा रुकने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले में खाली दूरी पूछा, अब क्या समय पूछ दिया कि रुकने में समय कितना भी लगेगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, और इसको पहुँचना है बी तक, मान लीजिए ए है, ये क्या है बी तक इसे पहुँचना था, मान लीजिए चलना कितना 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और कह रहा है इस पर त्वरण मंदन, देखिए कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से मंदन कार्य करें, यानी कि ब्रेक लग रहा है, यानी कि एक जो मान है वो एक जो मान है कितना दिया है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि माइनस में ऋणात्मक है कि हमेशा क्या तो मंदन जो है पीछे में कार्य करता है। अगर चाल स्पीड चल रहा है, आप ब्रेक मारते हो, चाल के पीछे में खींचते हैं, चाल को रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं मंदन है कि एक क्या है माइनस में हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है तो बताएं कि वस्तु कितना दूरी तय करेगी था रुकेगा था। कह रहा है कि जब यह चलना पड़ेगा तो कितने दूरी पर रुकेगा, और जब तक रुकता है तो कितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से चलना प्रारंभ किया है, तो चल रहा है तो कहाँ रुके, यानी कि ब्रेक लगा है तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी रुकेगा, तो वह कितना दूरी पर रुकेगा और रुकने में कितना समय लगेगा। तो जब पहले दिया है लिख दिया, यानी कि यू बराबर कितना दिया है, यू बराबर दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, ए का मान दिया है, और कह रहा है टी के निकाल दिया है भी बराबर। वो कह रहा है कि जब मंदन लग रहा है तो कहीं ना कहीं गाड़ी अंत में क्या है, रुकना ही रुकना है, इसलिए भी का मान क्या जाएगा 0। निकालना है टी बराबर वाट और एस बराबर वाट, ठीक है। यानी कि टी का मान कि जब तक ब्रेक लगेगा तो जहाँ गाड़ी रुकेगा उसे रुकने में कितना समय लगेगा तथा कितना दूरी तय करेगा। तो ये आते हैं, जब पहला जो समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ से हम टी का मान निकालते हैं। देखिए तो v का यू का मान कितना है, आपका v का मान होगा 0, ई का मान कितना आपको होगा 100, और ए का माइनस प्लस एक कुछ माइनस 5 है, -5, यानी कि -5 गुण टी का मान कितना है, टी निकालेंगे, टी के टी छोड़ते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0 बराबर 100 माइनस 5t, ये 5t इधर हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 100, ये काटे तो हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 20 सेकेंड। कह रहा है कि 20 सेकेंड में जो है गाड़ी वह रुक जाएगा, यानी कि जब यहाँ से चलना गाड़ी प्रारंभ किया है, जब उसको त्वरण एक समान मंदन कार्य किया यानी कि त्वरण लगा है, तो गाड़ी तो रुकेगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन जो कह रहा है जो रुकने में समय लगेगा, यहाँ से गाड़ी चला है 100 के स्पीड से, वह 20 सेकेंड जगह का है, गाड़ी 20 सेकेंड में गाड़ी तो रुक जाएगा, लेकिन 20 सेकेंड में रुकने में कितना दूरी तय कर, तो इसको लिख देते हैं कितना दूरी तय करने की हो जाएगा, होता है यानी कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो लिखते हैं ई का मान कितना 100 है, टी का मान 20 है, और प्लस 1/2 गुने ए का मान कितना है -5 गुने टी का मान कितना है 20 गुने 20। चलिए इसको काटते हैं, आ जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा आपको 2000 माइनस 20 200, यानी कि 1000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हो गया बाबू 1000 मीटर पर गाड़ी जो है यहाँ से जा कर के रुक जाएगी। गाड़ी कहाँ रुकेगी 1000 मीटर पर, ठीक है। देखिए क्या बताएं, जो वस्तु था वह चलना कितना से प्रारंभ किया था 100 मीटर पर सेकेंड से, और चला कितना बाबू, कह रहा है कि चलना क्या है कि जो कार्य किया था मंदन, एक समान मंदन कार्य कर रहा था, यानी कि गाड़ी में ब्रेक लग रहा है तो कहीं कितना लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से। तो ये बाबू कह रहा है कि अंततः गाड़ी तो रुकना ही रुकना है, यानी कि v का मान क्या जाएगा 0, निकाला टी बराबर वाट और एस बराबर वाट। तो बाबू फॉर्मूला होता है एस v बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि v का मान 0 हो गया, ई का मान 100, एक बार -5 और टी उन्हें टी, यानी कि समय का 3 मान दिए। यहाँ से और टी का मान निकला 20 सेकेंड। कह रहा है जब ये वस्तु से चला प्रारंभ किया ना है तो 20 सेकेंड बाद जो गाड़ी है वो रुक जाएगा, ठीक है। कहाँ रुकेगा 20 सेकेंड बाद, लेकिन जो 20 सेकेंड में दूरी तय करे वह कितना हो, तो दूरी निकालते दूरी आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू का मान 100, टी का मान 20 प्लस 1/2 ए का बार -5 और टी का नहीं 20 गुने 20, यानी कि हो गया 20 200 250, यानी कि 1000, यानी कि 2000 माइनस 1000, यानी कि 1000 मीटर पर जो है बाबू गाड़ी रुक जाएगा। यानी 20 सेकेंड बाद कितना रुक जाएगा 1000 मीटर, अर्थात कहेंगे हम 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास को यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, अगले नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।